नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। सूचना, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, समाज, अध्यात्म के खास प्लेटफॉर्म KMCL डिजिटल पर आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी एंकरिंग की, और उस एंकरिंग को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने दो वीडियोस बनाए। एक बनाया था रेडियो जॉकी, किस तरीके से आप बने, और दूसरा वीडियो जो हमने बनाया था वो वीडियो था कि एक अच्छा टीवी न्यूज़ एंकर या टीवी प्रोग्राम एंकर आप कैसे बन सकते हैं। इससे पहले हमने अपने वीडियोस में, अपने डिस्कशंस में ये बात हमेशा से कही है, और आज एक बार फिर मैं आपके सामने ये दोहरा रहा हूँ कि एंकरिंग खास तौर से तीन मोटे मोटे हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक रेडियो एंकरिंग, दूसरा टेलीविज़न एंकरिंग, और तीसरा स्टेज एंकरिंग। तो टेलीविज़न और रेडियो के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो ब्लॉग्स में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेज एंकरिंग के बारे में। स्टेज एंकरिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, स्टेज पे जाने से पहले आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, अपने कपड़े कैसे पहने, कैसे बोलना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारी चीज़ों पे हम अगले कुछ मिनटों में बात करेंगे। तो बने रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए KMCL डिजिटल। हाँ, तो बात कहाँ से शुरू की थी मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि स्टेज एंकरिंग कितने प्रकार की होती है। तो इसको खूब गौर से समझिए। स्टेज एंकरिंग के तीन प्रकार होते हैं। पहला फॉर्मल एंकरिंग, दूसरा फैमिलियर, तीसरा कल्चरल, और चौथा सोशल। आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मल स्टेज एंकरिंग क्या होती है, मैं बताता हूं, बने रहिए तो आपके KMCL के साथ। हाँ, जो फॉर्मल एंकरिंग होती है उसमें सरकारी कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रमों की जो एंकरिंग होती है उसे हम कहते हैं फॉर्मल स्टेज एंकरिंग। उसमें आपके सामने एक सेट फॉर्मेट होता है, मिनट टू मिनट होता है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंपेयरिंग को उसमें मर्ज करना पड़ता है, उसके साथ मैच करना पड़ता है, और उसे लिंक करना पड़ता है। आपके पास एक मिनट होगा, मिनट में अगर सबसे पहले ये है कि दीप प्रज्वलन होगा, तो आपको दीप प्रज्वलन के लिए अपने अतिथियों को, अपने मेहमानों को बुलाना होता है। उसके बाद सरस्वती वंदना होती है या कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे जो भी मिनट टू मिनट में लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि का भाषण होगा, उसके बाद शॉल भेंट किया जाएगा, किसी को अवार्ड दिया जाएगा, फिर राष्ट्रगान के साथ उस पूरे स्टेज एंकरिंग को वहां पे हम वाइंड अप करते हैं, यानी हम वहां पे समापन करते हैं। तो पहला जो स्टेज एंकरिंग का प्रकार है वो है फॉर्मल स्टेज एंकरिंग। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहा था हमने? दूसरा कहा था फैमिलियर एंकरिंग। फैमिलियर एंकरिंग वो होती है जैसे आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, इस तरीके की जो गैदरिंग होती है जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उसकी एंकरिंग का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है ना। तो उसमें आपको वो जो फॉर्मल एक सेटअप होता है, जो फॉर्मल एंकरिंग का, उससे थोड़ा सा जुदा अंदाज होता है, थोड़ा सा अलग हट करके आप एंकरिंग करते हैं, थोड़ा सा आप उसमें चुहल भी करते हैं, थोड़ा सा आप हंसते हंसाते भी हैं, मजाक भी करते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये एक फैमिलियर एंकरिंग का ये अंदाज है। अब आ जाते हैं तीसरा, वो है कल्चरल एंकरिंग। कल्चरल एंकरिंग खासतौर से आपको मैं बताऊं, आपको याद आ रहा होगा कि जैसे ही न्यू ईयर की प्लानिंग्स होती हैं, 1 तारीख से पहले जो 12 बजे रात को जो उधम मचता है, जो धमाल होता है, एक्चुअली वो कल्चरल एंकरिंग का एक हिस्सा होता है। अब आप उसका टेस्ट समझिए, उसकी थीम समझिए। उसमें क्या होता है? गाना होता है, बजाना होता है, गीत होता है, संगीत होता है, उधम होता है और धमाल होता है। तो बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, खूब सारा आप उछलते हैं, कूदते हैं, बहुत आप मजे करते हैं, है ना। तो ये जो एंकरिंग का अंदाज है इसे हम बोलते हैं कल्चरल एंकरिंग। और सिर्फ कल्चरल एंकरिंग हैप्पी न्यू ईयर पे ही नहीं होता, बल्कि अगर कोई त्योहार का मौका है, अगर होली है, दिवाली है, इसके साथ साथ अभी जो वैलेंटाइन वीक गुजरा है, इस तरीके के तमाम इवेंट्स ये कल्चरल में आते हैं। आप प्रोग्राम्स करते हैं, तो इसके लिए आपका आउटफिट, आपका अंदाज, आपके भाषा, आपका
आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट डिमांड करता है। अब आ जाइए, जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं सोशल एंकरिंग। क्या आप किसी नेता की रैली में गए, आपने उसे कवर किया है? अगर कवर नहीं किया है तो एक पत्रकार के रूप में आप जरूर कवर करेंगे। ये मौका आपको मिलेगा जैसे ही आपके हाथों में ग्रेजुएशन की या पीजी की या पीजी डिप्लोमा की डिग्री आएगी, उसके साथ आपको असाइन किया जाएगा कि भाई फला नेता हैं या फला मिनिस्टर हैं और इनकी चुनावी रैली को आपको कवर करना है। तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो जो चुनावी रैली होती है और उसमें वो जो स्टेज एंकर होता है उसका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके आउटफिट, उसके कपड़े, उसका लिबास, उसका पोशाक बिल्कुल अलग होता है। अगर आप एक चुनावी रैली में किसी एक स्टेज एंकर को ऐसे देखें कि वो मेरी तरह से एकदम फॉर्मल सा पहने हुए है ना, कोटी पहना है या टाई लगाया है और इस तरीके से, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। वहां पे क्या है, वहां का आउटफिट होता है कुर्ता पाजामा पहने हो, सदरी पहने हो, एक गमछा भी डाला हो, ये इस तरीके से, और एकदम फॉर्मल अंदाज में कुछ बोल रहा हो, बहुत सारे वो शेर कह रहा हो, बहुत सारे वो कविताएं कह रहा हो, जो कविताएं आपको ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे और सस्ती किताब दुकानों पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके की भाषाओं का वो इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो स्टेज एंकरिंग है ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की होती है। तो आपने ये जाना कि स्टेज एंकरिंग कितने प्रकार की होती है। मैं आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से बता दूं, फॉर्मल, फैमिलियर, कल्चरल एंड सोशल। अब आ जाइए बहुत ही खास बात पे कि जब आपको असाइन कर लिया गया कि किसी भी एक एंकरिंग में आपको प्रोग्राम को प्रेजेंट करना है या एंकर करना है उस पूरे प्रोग्राम को, तो आप अपने आप को तैयार कैसे करें, आपकी तैयारी क्या हो, इसको खास तौर से इस सेगमेंट को आप देखिएगा और इसको मुझे लगता है कि बार बार आपको रिवाइंड करके देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो यह है कि जो भी आपको टाइम दिया गया, कि अगर आपको यह कह दिया गया कि सुबह के 9 बजे आपको नियत स्थान पे यानी वेन्यू पे पहुंच जाना है, तो यकीन मानिए आप 8:30 बजे उस जगह पे खड़े होने चाहिए। पंक्चुअलिटी ये बहुत जरूरी है, आप कतई लेट नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो लगता है कि आपको 1 घंटा पहले, जो आपका नियत समय है उससे 1 घंटा पहले आप वहां पे पहुंच जाएं। दूसरी चीज, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने लिबास को आप पहनिए, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका आउटफिट होना चाहिए। अगर एक फॉर्मल स्टेज एंकरिंग आपको करनी है तो ऑब्वियसली आपको शालीन कपड़ा पहनना चाहिए। खासतौर से जो हमारा कल्चर है, जो हमारा एक अंदाज है या जो हमारी परंपराएं हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि कुर्ता पाजामा पहनते हैं, शालीन। इसी तरीके से हम कोट पैंट टाई पहन सकते हैं। ये आपके फॉर्मल एंकरिंग का आउटफिट है। लेकिन अगर हमारा फैमिलियर प्रोग्राम है, फैमिली के प्रोग्राम की आपको एंकरिंग के लिए असाइन किया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चमकीला भी आप पहन सकते हैं, थोड़े से बेहतरीन गमछा टाइप का या इस तरीके की चीज़ें आप डाल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि प्रोग्राम का मूड क्या है, उसका स्टाइल क्या है और उसकी डिमांड क्या है। उसके हिसाब से आप अपने आउटफिट को डिज़ाइन करते हैं, उसके अनुसार अपने आउटफिट को आप वेयर करते हैं, कैरी करते हैं। अब आ जाइए, जो ये तो रहा कि आपका आउटफिट कैसा हो। एक जो बहुत ही खास बात है, आप देखेंगे कि प्रोग्राम्स में स्टेज पे कुछ लोग होते हैं, वो कौन से लोग हैं उनके बारे में एक कम से कम डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक कागज होना चाहिए, उस पर उनका नाम लिखा हो, उनकी डेजिग्नेशन लिखी हो, उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हो और उनके इंटरेस्ट के बारे में लिखा हो, उनके शौक लिखे हों, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अपनी जिंदगी में हासिल की है उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल आपके पास हो, ताकि आप जब उनको स्टेज पे या डाइस पे आप बुलाएं तो आप उनके साथ और अपनी कमेंट्री को लिंक कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टेज पे बैठने वाले लोग, और खास तौर से आप स्टेज पे होंगे लेकिन आपके सामने जो ऑडियंस है उसको भी आपको लिंक करना है और उसे बार बार आपको अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी कमेंट्री में उसको इन्वॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो और वो लोग वहां बैठ करके और उबासियां ले रहे हो, सो रहे हो, उनको कुछ भी मजा ना आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप को एक अच्छा एंकर नहीं माना जाएगा। तो आपको अच्छा एंकर बनना है। अगर अच्छे एंकर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एंकरिंग के आसमान पे अपना नाम लिख दे, तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, पूरे ऊर्जा से भरपूर रहना है और अपनी जो ऑडियंस है उसको इन्वॉल्व करके रहना है। और एक तीसरी बात, हालांकि आखिरी बात है, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूर सुन लीजिए कि आपका आउटफिट बेहतर हो, आपका कंटेंट बेहतर हो, पूरी रिसर्च हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बोलता हो। कॉन्फिडेंस अगर आपका नहीं है
तो चाहे जितना अच्छा कपड़ा आपने पहना हो, चाहे जितने अच्छे कंटेंट आपने तैयार कर रखे हो, चाहे गेस्ट के बारे में जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर रखी हो, ये सारा का सारा कुछ मटियामेट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बोलता है और आपके कॉन्फिडेंस को ही लोग सलाम करते हैं। तो मैं इस वक्त आपको सलाम करता हूं और इस शेर के साथ कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है, मैं पहले सलाम करता हूँ, नमस्कार, आदाब, इजाज़त दीजिए हमें और देखते रहिए सूचना और शिक्षा के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल KMCL डिजिटल। नमस्कार।